मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। एवेंजलिस्ट असलम मसीह की तरफ से आप सबको सलाम। तो हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं, जो उससे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस कदूस से दुनिया के खालिक और मालिक है जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम तेरी नेमतों तेरी बरकतों के लिए जो तूने खुदावंदा अपने मुकद्दस काम के लिए चुना कि खुदावंदा तेरा मुकद्दस काम करते जाए। और खुदावंदा ऐ पाकरू तू बड़ी मदद कर, तू अपना कलाम दे, आवाज़ दे कि ये जितनी ज़िंदगियाँ खुदावंदा तेरे कलाम को सुने तो आज बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए और ये कलाम तब्दीली का बायस बने, बरकत का बायस बने। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए मेरे अजीज़ और खुदा के कलाम में से आज हम हवाला निकालेंगे मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 आयत से लेकर हम 52 तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और वो यूरोप में आया और जब और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुन कर के यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। बुतों ने उसे डांटा, चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उसे अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। कलाम का पढ़ा और सुना जरा सबके लिए बाइस से बरकत हो, सब कहे आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जो आज का विमान है, जो टॉपिक है, वो है जो दुआ ईमान के साथ होगी। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ में हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि जब यरूशलेम में आया, कौन? यीशु मसीह आया, और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरूशलेम से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जिस गांव में, जिस शहर में जाता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है आते हैं। कुछ लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग मौजज़ात देखने के लिए आते हैं, शिफा लेने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने काम से आते हैं, जो यीशु मसीह को किसी न किसी बात में पकड़े कि वो यहूदियों के हेरोदीस के पास उसकी शिकायत करें। तो मेरे अजीज़ों, लिखा है कि एक तमाई का बेटा बरतमाई का बाप का नाम है तमाई। तो मेरे अजीज़ों, वो एक फकीर था, एक अंधा था। और मेरे अजीज़ों, अंधे होते हैं दो किस्म के, एक होता है रूहानी अंधा और एक होता है जिस्मानी अंधा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस फल की बाबत खुदा ने आदम को मना किया, हवा को नहीं किया, आदम को किया। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने उसको कहा कि जो बाग के बीच में दरख्त है उसके पास ना जाना, उसको छूना भी ना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। तो मेरे अजीज़ों, फिर क्या हुआ कि उसने खुदा की बात को नहीं माना, उसने अपनी बीवी की बात मान ली, वो फल लिया और खा लिया। तो मेरे अजीज़ों, फिर क्या हुआ कि आदम जो है रूहानी तौर पर अंधा हो गया, रूहानी तौर पर अंधा हो गया। तो मेरे अजीज़ों, एक होता है रूहानी अंधा और एक होता है जिस्मानी अंधा। तो ये जो बरतमाई है ये जिस्मानी अंधा था, लेकिन यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीक़ों से
अपने लोगों को शिफा देता है। और बाइबल मुक़द्दस में एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह ने ज़मीन पर थूका और मट्टी सानी और अंधे की आंखों पर लगा दी और वो अंधा ठीक हो गया। यहाँ पर जो बर्तिमाई है, इसने जब देखा कि यीशु नासरी जा रहा है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने पुकारना शुरू कर दिया। ये बर्तिमाई ने कहा कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उसके शागिर्द भी थे, लेकिन उसको डांटने लगे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जब भी खुदा को हम पुकारते हैं, दुआ में झुक जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारी इब्लीस जो है रुकावटें डालता है, बहुत सारी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह बर्तिमाई ने भी चलाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो मेरे अज़ीज़ों, लोग उसको डांटने लगे। फिर उसके बाद और ज़्यादा चलाया और कहने लगा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उससे बुलाया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी खुशी की बात है कि जब खुदा को हम पुकारते हैं, खुदा हमारी सुनता है। फिर खुदा जो है वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। कलाम में लिखा कि जो मेरी तरफ रुजू करेगा मैं उसकी तरफ रुजू करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, बर्तिमाई की तरफ यीशु ने नज़र की, उसको बुलाया, शागिर्दों को हुक्म दिया कि इसको मेरे पास लाओ। तो फिर बस उन्होंने उसे अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह खुदावन आज भी कलाम करता है, लोगों के साथ करता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जैसे कि बागे अदन में आदम के साथ खुदा कलाम करता है, ठंडे वक्त में बातचीत करता है, इसी तरह आज भी खुदा सबके साथ कलाम करता है, लेकिन हम उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। फिर लिखा है, जब बर्तिमाई ने ये सुना कि वो मुझे बुलाता है, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा। मेरे अज़ीज़ों, जिसकी ज़िंदगी में यीशु कलाम करता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मट्टी कुंदन बन जाती है, सोना बन जाती है, उसकी ज़िंदगी जो चेंज हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, जिसके साथ यीशु मसीह कलाम करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर बर्तिमाई ने क्या किया, वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हालेलुया। फिर लिखा कि यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, एक बात जो है बहुत अहम है सीखने की, चिल्ला चिल्ला कर उसने बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं, जब दुआ में ठहरते हैं तो खामोशी के साथ दुआ करते हैं। दुआ जो है ये डिफरेंट अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फरमाया कि तू जा और अपनी बंद कोठड़ी में दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर, जो तेरा बाप तुझे देखता वो तुझे बदला देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो दुआ है ये शख्सी दुआ है। इंसान अकेले बैठकर दुआ कर सकता है। कुछ दुआ इस तरीके की है कि जब हम चर्च में जाते हैं तो दुआ के लिए मौका दिया जाता है, तो वो बुलंद आवाज़ से दुआ की जाती है। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम कन्वेंशन में जाते हैं तो उस वक्त भी दुआ बुलंद आवाज़ से की जाती है। लेकिन याद रखें कि यीशु को बुलंद आवाज़ से पुकारे, जब तक वो तुम्हारी ना सुने। उसको पुकारते रहे, उसको ढूंढते रहे जब तक आपको ना मिले। हालेलुया। और यीशु का प्यार देखें कि यीशु बर्तिमाई से कहता है कि तू क्या चाहता है। इस ईमान के साथ दुआ करें कि पहाड़ों को भी कहे तो पहाड़ भी सरक कर उधर उधर। हालेलुया। तो इस ईमान के साथ दुआ किया करे कि यीशु खुद आपसे पूछे, क्या मेरे बेटे या मेरी बेटी तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, जिस तरह बर्तिमाई के साथ किया। हालेलुया। और बर्तिमाई ने कहा कि ए रबूनी, ए रब्बी, कि मैं बीना हो जाऊं, मुझे दिखने लगे, मैं रूहानी तौर पर रोशनी पाऊं। हालेलुया। दुनियावी तौर पर भी रोशनी पाऊं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि वी फील फॉर, वो अच्छा हो गया और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो फिर हम इस एक हवाले को और पढ़ते हैं, याकूब का खत, उसका 5 बाब, उसकी
15 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएंगे और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब के लिए बाइस बरकत। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है तो जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करते हैं किसी के लिए तो हमारा ईमान होना चाहिए। तो जो कुछ हमने खुदा से मांगा है वो हमें मिल गया है। तो मांगना किस नाम से है? यीशु नाम से। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो आपको देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगा करें, ईमान के साथ मांगा करें। ये नहीं है कि पादरी साहब जोर ला ला के थक जान ते करवाने वाले का जो दुआ उनका ईमान नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, दुआ करने वाले का ईमान होना चाहिए, दुआ करवाने वाले का ईमान होना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह का ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंद का खुदा है। जो वो मुंह से कलाम करता है वो हो जाता है। लेकिन बर्तमाई का भी ईमान था कि यीशु नासरी आ रहा है। उसको चला चला कर पुकारने लगा, उसको कहने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो मेरे अज़ीज़ों, उसने ईमान से यीशु को पुकारा है। हालेलुया। ईमान के साथ उसने दुआ की है, यीशु को पुकारा है। तो मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर आज़ाद हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ जो है, जैसे कि एलिया हमारा हम तबीब इंसान था, उसने बड़ी जोश से दुआ की और मींह बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। मेरे अज़ीज़ों, एलिया ने दुआ की तो 3.5 बरस मींह नहीं बरसा इसराइल में। लेकिन जब उसने दुआ की तो फिर आसमान खुल गया, मींह बरसने लगा। इस इतना मजबूत जो है आप लोगों का ईमान होना चाहिए। और पौलुस रसूल फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ईमान कैसे हमारा मजबूत होगा? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन।